नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद में इसमें आपके लिए क्या है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इसके बाद क्या 100% जॉब सिक्योरिटी रहती है और क्या पोस्ट होता है वगैरह वगैरह। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैं जो भी बात करूँगा वो लगभग आपके इसी क्वेश्चन के आसपास झूलता रहेगा। तो बिना इधर उधर की बातें किए हुए आइए बात करते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या पॉइंट कवर करने वाला हूँ। तो बेसिकली इसमें मैं 4 पॉइंट कवर करूंगा। सबसे पहला होगा कि पोस्टिंग लोकेशन की, मतलब किस लोकेशन पे आपको लाइक किस शहर में किस स्टेट में लगभग आपको जॉब मिलने की गुंजाइश है। दूसरा हम बात करेंगे कि पोस्ट, लाइक आप इसके बाद में आपको क्या पोस्ट मिलेगी। तीसरा होगा हमारा वर्क प्रोफाइल। ये दूसरा और तीसरा ऑलमोस्ट एक ही में एक जैसा ही आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो मैं सेपरेट करूंगा लेकिन वो लगभग एक ही जैसा होगा। चौथा होगा कि हमारा वर्क प्रेशर। तो बहुत सारे लोग ये इसके बारे में भी वो पूछते रहते हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे कि हमारा वर्क प्रेशर इसमें जब हम जॉब में होंगे तो उसको लेकर के क्या होगा। टारगेट्स और वर्क प्रेशर पे मैं चौथे पॉइंट में बात करूंगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को कवर करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज पोस्टिंग लोकेशन। अब हम बात करते हैं इस पे कि पोस्टिंग लोकेशन क्या होगी। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें पोस्टिंग कहाँ मिलेगी ये कंप्लीट होने के बाद में। लाइक हमारे शहर में मिल सकता है, हमें हमारे ही स्टेट में मिल सकता है, या फिर हमें पूरे भारत में कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है। देखिए, सब मान लीजिए कि कोई है बिहार का, अब उसको अगर तमिलनाडु में पोस्टिंग मिल जाती है तो उसके लिए बहुत सारी असुविधाएं खड़ी हो जाती हैं। जैसे सबसे पहला तो यही रहेगा लैंग्वेज बैरियर। तो ये कई लोगों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। तो अगर हम देखेंगे तो कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। जैसे मेरे ही बैच के कई लड़के थे जिनका बेंगलोर में, कर्नाटक में ही वहीं पोस्टिंग हो गया और वो थे यहाँ यूपी और बिहार। तो हम फॉर्म फिल करते हैं तो बैंक ये चीज़ लिबर्टी लेती है कि वो आपको पैन इंडिया कहीं भी लोकेशन प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन ऐसा करने में बैंक का ही नुकसान होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आपको लैंग्वेज वहाँ की समझ नहीं आएगी तो आप लोगों से इंटरेक्ट उतना नहीं कर पाएंगे, लोकल लोगों से उस तरीके से घुल मिल नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। जब आप ट्रेनिंग पे होंगे उस टाइम पे क्या होगा, आपका जब OJT शुरू होने वाला होगा, इंटर्नशिप शुरू होने वाला होगा, आपसे लोकेशन के लिए प्रेफरेंस पूछा जाता है, लगभग सबसे पूछा जाता है। तो जब आप प्रेफरेंस फिल कर रहे हो अपने इंटर्नशिप के लिए या अपनी OJT के लिए, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको फाइनल पोस्टिंग कहाँ चाहिए। क्योंकि ये ट्रेंड देखा गया है कि जिस जगह पे आपकी इंटर्नशिप होती है या आपका OJT होता है उसी लोकेशन में या उसी जोन में आपको फाइनल पोस्टिंग भी दी जाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। पता लगे कि आपने इंटर्नशिप के लिए बेंगलोर चुन लिया और आपको फाइनल पोस्टिंग अगर बिहार में चाहिए तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नाउ आई होप कि आप पोस्टिंग को लेकर के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कुछ है मलाल अभी भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न जरूर लिखिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पोस्ट, यानी कि किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए, एक बार जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है और फाइनली जब आपको फाइनल पोस्टिंग मिलती है, जब आप बैंक ज्वाइन करते हैं रेगुलरली, आपको पर्सनल बैंकर के तौर पे ज्वाइन करना होता है। पर्सनल बैंकर जैसे नाम से ही क्लियर हो जाता है, पर्सनल बैंकर है ना। जैसे आपने इससे पहले सुना होगा रिलेशनशिप मैनेजर। तो रिलेशनशिप मैनेजर होता है और जो क्लासिक पोर्टफोलियो के साथ में होते हैं उनको हम कहते हैं पर्सनल बैंकर। उसके बाद होता है प्रिफर्ड रिलेशनशिप मैनेजर और फिर इंपीरियर रिलेशनशिप मैनेजर। तो आप एक तो काम आपका होता है वर्क प्रोफाइल वो RM वाली होती है, लेकिन आपको जो नाम दिया जाता है वो पर्सनल बैंकर का नाम दिया जाता है क्योंकि आप होल्ड करते हैं क्लासिक पोर्टफोलियो। और यहीं से निकल के आता है अपना तीसरा पॉइंट, दैट इज वर्क प्रोफाइल। एंड वर्क प्रोफाइल पे मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, मतलब बहुत पहले बनाया था जब मैं ट्रेनिंग पे था। उस टाइम पे मैंने एक PPT पे बहुत डिटेल में ये चीज़ें समझाई थी कि जॉब रोल और आपका सैलरी, इन चीज़ों में बात किया था। तो स्पेसिफिकली आप उसमें जॉब रोल के लिए वो वीडियो जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो उसमें जो एक क्लासिक वर्क क्या होता है, कैसे होता है, उन चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल में कवर किया था। तो एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो लगभग एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा जो उस वीडियो में मैंने नहीं किया था, लाइक उस टाइम पे मुझे उस चीज़ का अनुभव ही नहीं था। तो अभी मुझे उस चीज़ का अनुभव है, इसलिए मैं बस उसको ऐड करना चाहता हूँ। बाकी वर्क प्रोफाइल के लिए आप वाला वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। उसमें बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपके ब्रांच की साइज या आपके जहाँ ऑफिस है उसके साइज के हिसाब से आपके वर्क में
उसमें कुछ चीज़ें हैं जो ऐड होती हैं या चेंज होती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी छोटी ब्रांच में हैं या 2 मैन 3 मैन ब्रांच में हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको थोड़ा जैसे ब्रांच के ऑपरेशंस एक्टिविटी में भी आपको थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अदरवाइज तो अगर आप किसी बड़ी ब्रांच में रहे हैं तो उसमें बस आपको अपने पोर्टफोलियो से ही और उससे कस्टमर सर्विस से ही रिलेटेड आपको बस वहीं तक सीमित रहना पड़ेगा। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर अबाउट वर्क प्रोफाइल। और अब हम बात करते हैं अपना प्रेशर को लेकर के, टारगेट और वर्क प्रेशर को लेकर। तो ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रेशर कितना रहता है, सेल्स प्रेशर कितना रहता है, काम का प्रेशर कितना रहता है, टारगेट्स अचीव करने का प्रेशर कितना रहता है। सो स्पेसिफिकली हम इसमें प्रेशर की बात कर लेते हैं, है ना। टारगेट्स क्या है उसको हम किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे डिटेल में। देखिए, मैंने तो इससे पहले भी कहा है कि हमारा जो ग्रोथ है वो हमारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। लाइक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आवर परफॉर्मेंस। तो उसमें क्या है कि जैसे आप ग्रो करेंगे, जिस तरीके से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट और ये चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे, तो वो आपके ग्रोथ पे ही डिपेंड करता है। जैसे आपकी रेटिंग होगी उसी हिसाब से आपका सैलरी बढ़ेगी, आप ग्रो कर पाएंगे, और उसी हिसाब और आपकी रेटिंग तभी बढ़िया होगी जब आप का काम बढ़िया होगा, है ना। तो ये तो हो गया सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। लाइक हमें 5 साल में ये चीज़ें अचीव करनी है, 2 साल में हमें यहाँ पहुँचना है, 5 साल में हमें ब्रांच मैनेजर बनना है। तो उस हिसाब से हमने अपने आप से ये परफॉर्मेंस अपनी सुधार ली और अपना काम शुरू कर दिया। ये तो हो गया कि प्रोएक्टिव अप्रोच इसको कहते हैं। अब दूसरा क्या है कि मान लो हम काम नहीं करते हैं, हमने ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं की, और लाइक अगर हमने सेल्फ रियलाइजेशन करके अपना वर्क स्टार्ट कर दिया तो हमारे ऊपर एकदम प्रेशर ना के बराबर होता है। कहीं भी आप रहते हैं, अगर आप परफॉर्मिंग हैं तो आपके ऊपर प्रेशर ना के बराबर होता है। परफॉर्मिंग, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेल्स से हमेशा सिर्फ सेल्स की बात हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो सेल्स से रिलेटेड नहीं होती हैं और उसका भी प्रेशर होता है हमारे लिए। जो जैसे कुछ होते हैं जो डेली एक्टिविटी होती है, वो उन चीज़ों का होता है। अगर कोई व्यक्ति है जो अपने आप को हमेशा एक रूल के मुताबिक चलाता है और वो नियमित रूप से कोई काम कर सकता है, उसके पास जो प्रेशर होगा वो ऑलमोस्ट 50% का कम हो जाता है, क्योंकि आप एक जो रेगुलर हैबिट होती है उसको फॉलो कर रहे हैं। और जब मैं ये बता रहा हूँ आपको तो इसको सीरियसली लीजिएगा, ऐसा नहीं है, बहुत हल्के में नहीं है ये बात। मैं हो सकता है कि मेरे शब्द हल्के हों, बट ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत सीरियस है, ये मतलब ये बहुत एकदम सच्चाई मैं बोल रहा हूँ आपको। बाकी सेल्स का क्या है, देखो सेल्स का जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है, इनपुट। ये मैंने पहले भी कहा है। और मैं तो बस एक ही चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि देखो, अगर मैं सर्वाइव कर रहा हूँ या कर सकता हूँ तो आप डेफिनेटली कर लेंगे, मुझे इतना तो भरोसा है। तो मुझे लगता है कि इसी सुंदर लाइन के साथ अपनी इस वीडियो का एंड होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, या जो भी बात मैंने कही उससे आप कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, क्या सोचते हैं वो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। बाकी आप क्या आगे देखना पसंद करेंगे मुझसे, बाकी और क्या जानना चाहते हैं, आपके क्या क्वेश्चंस हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।